हाय गाइस, वेलकम बैक टू वर्गो बेबी व्लॉग है ये। और एज द टाइटल सीज इट इज़ अबाउट लखनऊ एंड प्रयागराज। मेनली मैं प्रयागराज के बारे में बात करूँगी। आई वांटेड टू सिट एंड टॉक माय एक्सपीरियंस और जो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। आई जस्ट वांटेड टू सिट एंड टॉक। व्लॉग आप इसके बाद देख सकते हो, बट आई वांटेड टू सिट एंड टॉक। सो था ये प्लान हमारा कि 7th को हम यहाँ से लखनऊ पहुँचेंगे और हमने वही किया। हम लखनऊ पहुँच गए आफ्टरनून में और हमें वहाँ स्टे करना था और अगली नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रयागराज के लिए निकलना था एज अर्ली एज पॉसिबल। 8 Feb बाय 6:15 वी लेफ्ट लखनऊ टू रीच प्रयागराज और 9:30 पे हमने प्रयागराज के बॉर्डर को टच कर लिया। कहानी में ट्विस्ट आता है कि 9:30 से उन्होंने, जो हमने प्रयागराज टच किया बॉर्डर, तो उन्होंने रूट्स डाइवर्ट करने शुरू कर दिए थे। आई डोंट नो उससे पहले का क्या सीन रहा होगा। तो उन्होंने वहीं से हमें डाइवर्जन्स देने शुरू कर दिए कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, जिस तरह से ट्रैफिक बहुत स्लो मूव करने लग गया। एंड बाय 1 PM इट वाज लाइक कि हम हर 1 घंटे पे 800 मीटर टाइप्स ही मूव कर पा रहे थे, तो विच वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। फिर फाइनली हमने जाके पुलिस के जो भी लोग थे वहाँ पे बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि UP 70 की गाड़ी ही हम अंदर जाने देंगे। दैट मीन्स जो इलाहाबाद की लोकल गाड़ी है वो ही अंदर जाने देंगे और जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो हमने फिर प्लान किया कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ी। ये हम बाया रूट गए थे रायबरेली। तो हमने गाड़ी एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, हमने भी फिर वहीं पे पार्क करी और हमने स्टार्ट किया मूव करना आउट फ्रॉम दैट प्लेस, जो था थ्रू वॉकिंग ओनली। नो अदर व्हीकल वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो हमने एक फ्लाई ओवर क्रॉस किया एक तरह से और उसके बाद फिर हमें अपना होटल पहुंचना था। तो हमने फ्लाईओवर क्रॉस किया होगा और उसके बाद पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन, या बाय कहना चाहिए बाय गॉड ग्रेस, एक टैक्सी आ गई सामने से और उसने बोला कि हम थोड़ी दूर पे आपको छोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके, इट्स फाइन। हमें समझ में आ रहा था कि ऐसे ही कुछ होना है। हम सारे उसमें बैठ गए और हम फटाफट से थोड़ी दूर पे उसने हमें ड्रॉप किया। आनंद मेमोरियल पे उसने हमें ड्रॉप कर दिया कि अब इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, अगेन वी वॉकड फॉर लाइक अनदर 500 मीटर्स एंड फिर हमें वहाँ से एक ई रिक्शा मिला। उसने हमें काफ़ी दूर तक ड्रॉप किया कि अब यहाँ से आपको वॉक करके अपने होटल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा होटल संगम घाट से 2.5 किलोमीटर दूर था। अच्छा ठीक है। फिर वॉक करते करते 3 बज गए थे। ऐसा करते करते 3 बज चुके थे और सारी एनर्जी लाइक ड्रेन आउट हो चुकी थी। हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। जो स्नैक्स थे गाड़ी में चटर पटर, हमने वही खाए हुए थे। तो हमें भी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत थी। तो मैं न होता नहीं, एक चलते चलते एक नॉर्मल सा कुछ भी रेस्टोरेंट नज़र आया तो हमने वहीं बैठ के खाना खाया। एंड फाइनली बाय 4 वी रीच्ड आर होटल, विच वॉज रियली लाइक कि व्यू ही उसका गंगा था सामने। तो वो अच्छा लगा। हमने होटल वाले से बात करी कि 2-3 चीज़ें हैं कि हम अभी स्नान करें या कब करें। तो उसने जो हमें बोला कि इस टाइम पे, ये डेट है 8th की, कि इस टाइम पे या संगम घाट पे बहुत भीड़ है और स्टैम्पेड की सिचुएशन हो सकती है, तो आप इस टाइम पे मत स्नान करें। आप मे बी इन द नाइट टाइम आप करें या फिर कल अर्ली मॉर्निंग करें। तो ठीक है, हमें ये डिसीजन लेना था कि हमें अर्ली मॉर्निंग करना है या नाइट में करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी कि हमारी गाड़ी एकदम लावारिस की तरह वहाँ पड़ी हुई है, हमें उसको अंदर सिटी में लाना है। तो स्नान वाला कहानी जो ये हुई कि हमें समझ में आया कि बोट्स नहीं चलती हैं, तो आपको किसी भी घाट पे स्नान करना है तो आप कर लो। अगर आपको त्रिवेणी में ही करना है तो यू नीड अ बोट जो मॉर्निंग में ही चलेंगी, ऐसा बताया गया। आई डोंट नो कितना करेक्ट है कितना नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब हम कल नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्नान करते हैं, हम रुकते हैं। हम उन्हीं कपड़ों में हैं पूरे दिन से और काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है कपड़ों में भी, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते थे। बट दूसरी चीज़ थी, जो गाड़ी की प्रॉब्लम थी, तो उसी ने सजेस्ट किया, होटल वाले बंदे ने, कि हम रात में गाड़ी एंट्री हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है तो रात में एंट्री हो जाएगी मे बी। तो 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हम लेने के लिए बाइक पे बैठ के गाड़ी को लेने के लिए जा सकते हैं। मुझे लगा ठीक है, अब यही ऑप्शन है तो कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड फिर 11:30 वहाँ से निकले और बाइक से एक बंदे के साथ और गाड़ी लेने के लिए वहाँ पहुँचे।
गाड़ी ठीक थी, उसकी कंडीशन ठीक थी, ठीक है बहुत धूल मिट्टी लग गई थी, लेकिन गाड़ी वहीं खड़ी थी और सेफ, मतलब कुछ हुआ नहीं था गाड़ी को। जो हमें डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इट वॉज़ फाइन। और वो 1 o'clock लौट के आए हैं गाड़ी लेके। और हमारा प्लान था अगले दिन का कि हम 5 बजे नहीं, हम 4 बजे उठ के 5 बजे हम स्नान के लिए निकलना शुरू करेंगे, जो कि हमें लेना था अरेल घाट से। वहीं से हम बोट लेंगे, क्योंकि हम संगम घाट जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब ये था कि अरेल घाट आप कैसे जाओगे, तो कहा गया कि या तो ई रिक्शा कर लो या बाइक्स कर लो। तो ई रिक्शा मिलना मुश्किल है और ई रिक्शा हर जगह एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। तो बाइक वॉज अ बेटर ऑप्शन कि बाइक वाले घुमा लेते हैं इधर उधर, और वो लोकल लड़के बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो इधर उधर बाइक्स चला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दे आर डूइंग एक्चुअली। तो हमने सुबह बाइक में स्टार्ट किया 3 बाइक से कि चलो 5 लोग हैं, 3 में डिवाइड हो जाते हैं, कंफर्टेबली बैठ के चलते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग रन, लाइक 1.5 आवर्स का जर्नी वो थी जर्नी। बट थैंक्स टू दैट बाइक वाला बंदा, उसने रास्ते ढूंढ के उसने हमें फाइनली अरेल घाट पे पहुंचा दिया। किस्मत अच्छी थी, अब भगवान की दया थी हमारे पे। जैसे ही हम पहुँचे, हम बोट के लिए फाइनल ही कर रहे थे कि कितने पैसे में चलोगे भैया, पुलिस का अनाउंसमेंट हो गया कि बोट्स बंद हो गई, क्योंकि संगम घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बोट्स नहीं चलेंगे। तो वो ऑन एंड ऑफ बंद करते रहते हैं कि 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे फिर चला देंगे, तो यू नेवर नो कि ये सिचुएशन कब आ जाए आपके लिए। तो यही हुआ हमारे साथ। तो हमने जैसे ही हाँ करी बोट के लिए, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन बोट वाले भैया ने बोट थोड़ी निकाल दी कि ये तो बुक हो गई है, तो जो बुक हो गई है उसको तो मना नहीं करते। फटाफट हम बैठे और हम स्नान करने के लिए वहाँ पहुँचे, विच वॉज एक्चुअली डिवाइन। लाइक यू फील दैट एनर्जी, यू फील दैट पावर इन दैट। इतना अच्छा लगा करके, इतना अच्छा लगा कि मम्मी पापा ने भी कुंभ में स्नान कर लिया। इट वॉज़ रियली गुड। एंड उसके बाद हम वापस आए। वापस आने का अगैन वही प्रोसेस था कि हमें बाइक लेनी थी, हमें बाइक्स में बैठना था। बाइक्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओब्वियसली रोड्स कोई वैसी वाली नहीं है, टेम्परेरी रोड्स हैं, तो बहुत जम कर आती है, आपकी बैक पूरी तरह से यू लूज़ योर बैक। बट ठीक है, ऑप्शंस नहीं होते, तो आपको लगता है कि जो हो रहा है लेट इट गो। अब ये हुआ कि बाइक ने कहा कि मैं 250 या 300 मीटर पे आपका होटल है, इसके आगे बाइक नहीं जाएगी, आप यहाँ पे उतर जाओ। हमें लगा ठीक है फाइन यार, 300 मीटर तो हम ओबियसली चलेंगे, विच इज़ गुड। हम उतर गए वहाँ पे, क्योंकि हमारा होटल संगम घाट पे ही था, तो उन्होंने वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया। उस टाइम पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मुझे एक सेकेंड को लगा कि अगर यहाँ पे कुछ खोल दिया गया या दरवाज़ा उन्होंने बैरिकेड हटा दिया, तो यहाँ पे स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आने लगी, और मैं पैनिक उसमें चली गई। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि थोड़ा ना पीछे रहो, मतलब लाइक जो भीड़ है उससे ना थोड़ा पीछे ही रहते हैं, वो नहीं जाने दे रहे थे। हमने 1-2 बार रिक्वेस्ट किया कि 250 मीटर पे हमारा होटल है, प्लीज़ लेट अस गो, हमें मतलब हमें होटल तक जाना है। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, आप अभी नहीं जा सकते, ये बंद है। वो नहीं माने। एंड इट वॉज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, की डर भी लग रहा था अंदर से कि कहीं कुछ हो ना जाए। इतना सब अच्छा हो चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम से हुआ, लेकिन वी कवर अप विद दैट। बट उस टाइम में बहुत डर लग गया। फिर हस्बैंड ने मेरे होटल वाले को फ़ोन किया कि भाई अंदर नहीं आने दे रहे, हमें अंदर आना है और हमारा चेकआउट भी है। तो वो बंदा पता नहीं कहाँ से गलियों से लेके आया अपनी बाइक, और फिर उसने हमें रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से चलो, और हम सेफली होटल पहुँच गए। आई मस्ट से कि जो पुलिस वाले वहाँ लगे हुए हैं, जो आर्मी वाले वहाँ लगे हुए हैं, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर मैनेजिंग सो मच ऑफ द क्राउड। एंड मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ ईजी टू से कि प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा, बट इतना ज़्यादा क्राउड है और उसको इतना मैनेज कर रहे हैं वो, भले ही वो डाइवर्ट कर रहे हैं, भले ही वो चीज़ें बैरिकेड्स लगा रहे हैं, बट दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर संगम में बहुत भीड़ है तो वो और भीड़ नहीं जाने दे सकते हैं, स्टैम्पेड हो सकते हैं, और हुआ ही है मौनी अमावस्या पे। तो आई जस्ट प्रेड कि मतलब मुझे हमेशा हर बार ये लग रहा था कि भगवान जो भी यहाँ आ रहा है वो अपने घर
सकुशल पहुंच जाए। इस टाइम में मुझे वही लग रहा था कि किसी को कुछ ना हो, वो ठीक से अपने घर पहुंच जाए। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू द अथॉरिटीज़ जो मैनेज कर रहे हैं इसे। इट इज़ रियली टफ। देखना आसान है बट कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है ऑन ग्राउंड इट इज़ रियली टफ। आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि भगवान की भी कृपा है कि सब कुछ ठीक से निकल जाए। अब हमारा था कि हमें अपना होटल छोड़ना था, हमारा होटल का टाइम इतना ही था और हमने उससे बोला भी कि अगर एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा 2-4 घंटे के लिए तो कर दो। उसने कहा कि नहीं मेरे रूम्स बुक हैं तो कुछ कर नहीं सकते। हमने ठीक है ओके फ़ाइन। तो हमने सोचा कि ठीक है अब चेकआउट ही करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। हमने 1:30 बजे वहाँ होटल छोड़ दिया। अब भीड़ तो है ही है वहाँ से निकलने में हमें 3 घंटे लग गए सिर्फ प्रयागराज से निकलने में। हमने फिर आइडिया ड्रॉप किया कि हम दिल्ली नहीं आ सकते क्योंकि 15 घंटे की ड्राइव है दिल्ली और मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम लखनऊ में स्टे करते हैं वापस से और नेक्स्ट मॉर्निंग लखनऊ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। हमें वही किया, हम करीबन 10-10:30 बजे लखनऊ पहुँचे हैं एंड देन वी केम इन द आफ्टरनून के बाद ही हम दिल्ली लैंड करे हैं। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, माई वो आँखों देखा हाल। देखो इट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट इज़ वेरी डिवाइन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मत जाओ, जाओ यार। मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं बनाया था ये प्लान बनना चाहिए था, हमें आना चाहिए था यहाँ पे। तो जाओ ज़रूर, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ओपन रखो, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसके साथ चलते चले जाओ। ज़्यादा प्लान्स मत करो कि हम घूमेंगे भी, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप इतना वॉक नहीं कर सकते हो, आप इतना चीज़ों को मैनेज करना आपके हाथ में नहीं होता है कई बार। तो जो हो रहा है उसको मतलब जस्ट गो विद द फ्लो एंड इट इज़ डिवाइन। जस्ट गो एंड हैव दैट एक्सपीरियंस। मुझे एक लाइन याद रह गई हमेशा कि कहीं लिखा था, कहीं पढ़ा है मैंने कि अगर आप पर्यटक टूरिस्ट बन के जाओगे तो आप कंप्लेन्स करोगे उस जगह के लिए, बट अगर आप श्रद्धालु डिवोटी बन के जाओगे तो आप बस you will be in the devotion only, you will be in that divine environment only. आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी। सो जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। जय श्री राम। आप प्लीज़ व्लॉग दिखें। थैंक यू। Hi guys, welcome back to Virgo Baby Vlogs. This is going to be a very special vlog. We are traveling and we are traveling to Lucknow and to Prayagraj for Kumbh. So this is a vlog not only for you guys but also for me कि एक वो नहीं ना, I want to cherish this uh, experience for lifetime, so I want to vlog. So let's go along with us. It's already 5:30 और अब बस मैं जल्दी से रेडी होने जा रही हूँ। हमारा टाइम था 6 o'clock तक का निकलने का, बट आई थिंक थोड़ा लेट चल रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये है आऊ, ये रेडी है और ये देख रही हैं टीवी। चढ़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। Good morning. So currently it is 5:44 and we are going to Prayagraj. So let's see how the journey goes. Come along with us. बनाओगे तो मैं ऐसे ही करूँगी। What a development in terms of road। बहुत ही स्मूथ रोड्स थी और यहाँ से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है जो धीरे धीरे मूव करने लगता है।
अच्छा तुम वही कह रहे थे हाँ महारानी बाग में। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग बेटा हो जाएगा जैसे देखो ऑनलाइन बुकिंग करना बोल के नेगोशिएट करता है बोल ना। ये कह रही हूँ आराम कर लो अभी। सुबह जाते ही तो हैं स्नान के लिए जा रहे हैं। जाएगी या नहीं नहीं अभी मैदान के बीच में पहुंचे जाने दे गंगा में भी कितने Abu, boat ride, how is it? Can I see your face? It is little difficult to see. और आगे से आगे एक और बंद करा देंगे। चलिए मेरा हाथ पकड़ जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की एक ऐसी जल चढ़ा दो खाली कर दो चढ़ाओगे
अच्छा जनता आनी शुरू हो गई इसको।